नालंदा विश्वविद्यालय को जब आग लगाई गई थी, इतनी किताबें थी कि अगले 6 महीने तक आग नहीं बुझी। अच्छा, हम जब कहते हैं मंदिर तोड़े तो ये इतना सिंपल नहीं है। हमारे लिए मंदिर केवल एक पूजा स्थल नहीं था, मंदिरों में उस समय स्कूल चलते थे, वो गुरुकुल थे। क्या थे? गुरु। सरस्वती कंठाभरण पाठशाला थी जिसमें सरस्वती मंदिर भी था, तो अपने आप वो मंदिर भी है, वहां पर क्या हो जाती थी? पाठशाला। अब जब उन्होंने मंदिर तोड़ दिए, स्कूल भी तो बंद हो गए, उससे हमारी जो शिक्षा व्यवस्था थी उसको नुकसान पहुंचा। और किसी देश के लिए सबसे अधिक दुर्भाग्यजनक होता है कि वहां के एजुकेशन सिस्टम का समाप्त हो जाना, कोलैप्स हो जाना। बीच में जब एक तो इतनी लड़ाइयां चल रही है तो वैसे ही स्कूलें बंद हो जाएगी, उसके ऊपर आपके स्कूल तोड़ दिए गए तो स्कूलें बंद हो जाएगी। और जब स्कूल न केवल तोड़े गए बल्कि वहां पर जो किताबें रखी हुई थी वो सारी की सारी जला दी गई। नालंदा विश्वविद्यालय को जब आग लगाई गई थी, इतनी किताबें थी कि अगले 6 महीने तक आग नहीं बुझी। 6 महीने तक तो वो नालंदा धुक धुक करता रहा था। तो ऐसा कैसे सब जगह तोड़े गए। हमने ये अजमेर वाला एग्जाम्पल पढ़ा है, आगे ऐसे खूब सारे और एग्जाम्पल पढ़ेंगे, तो उससे हमारी शिक्षा व्यवस्था का क्या हुआ? पतन हुआ। देखो, ये हो गया भाई, इसके नेगेटिव है ना। तो दोनों चीजें अपने साथ दिक्कत हुई कि 12वीं शताब्दी के बाद अटैक होने शुरू हुए तो हमारे स्कूल तो क्या हो गए? बंद। और वो बीच का जो 500 साल का, 700-600 साल का टाइम है, उसमें स्कूल ज्यादा है ही नहीं। 1200 से लेके लगभग 1800 के आसपास तक का। 1800 के बाद जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने स्कूल खोलने शुरू किए, पर अंग्रेजों ने एजुकेशन लगा दी इंग्लिश। कौन सी लगा दी? इंग्लिश। मतलब भाषा नहीं, इंग्लिश सिस्टम। उनका जो एजुकेशन सिस्टम है वो लागू कर दिया। वो हमारी समझ नहीं है क्यों एजुकेशन सिस्टम कैसा है, क्योंकि हम हमारे तरीके से पढ़ने के अपारंगत थे। अब एक नई प्रकार की व्यवस्था आ गई, उसमें हम अभी तक नहीं ढल पाए। वो व्यवस्था हमारे देश के अनुरूप नहीं है, वो उनके देश के अनुरूप थी। हमारे यहाँ पे लगाई तो अपने यहाँ पर लेनी पड़ी क्या चीजें। बड़ा एक सिंपल सा एग्जाम्पल था कि अपने यहाँ पे पहले हर गांव के अंदर तालाब हुआ करते। हर गांव में क्या थे? तालाब। तालाब हुआ करते थे हर गांव के अंदर। और अब जब हमें पता ही था किसी तालाब से पानी पीना है तो उस तालाब की सफाई भी रखते, किसको टाइम टू टाइम साफ करना पड़ेगा, कैसे करेंगे, कब करेंगे, पूरा हमारा एक तरीका था। तब किया जाएगा, ऐसे किया जाएगा। तालाब के आसपास की जो जमीन होती है उसमें बाकायदा हम लिख के रखा करते थे कि यहाँ पे कोई भी चप्पलें लेके नहीं जाएगा, यहाँ पर जब भी जाओगे नंगे पैर जाओगे, यहाँ पर पशु लेके नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। और सब लोगों को ये बातें पता थी। वो बाकायदा वो पिलर लगे होते हैं कि इस पिलर से आगे आप नहीं जाओगे। अब अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने आका भाई डेवलपमेंट करते हैं, तो क्या करते हैं डेवलपमेंट? तो घरों में नल लगवाए जाए। घरों में क्या लगवाया जाए? एक तरीके से तो अच्छा अच्छा लगता है कि यार पहले तालाब से पानी लाना पड़ता था, अब आपके घर में क्या आ गया? नल। तो नल में पानी कहां से आएगा? तालाब से। तो अब जब किसी घर में बैठे बैठे पानी आने लग गया तो वो तालाब की सफाई क्यों करेगा? तो धीरे धीरे उन तालाबों की सफाई बंद होने लगी। तालाबों की सफाई बंद होने लगी तो वो जो तालाब है उनके अंदर गाद भरने लगी, गाद कीचड़ जो नीचे है, गाद बढ़ते बढ़ते दिन तालाब खत्म हो गया। तालाब खत्म हो गया तो लोगों ने उसके ऊपर मकान बना लिया। तो जल संकट हुआ, वो तो हुआ। अब अपने साथ दो दिक्कत है। बारिश के दिन जब बारिश नहीं होती है तब तो पानी है नहीं, और जब बारिश होती है तब शहर में पानी भर जाता है, क्योंकि जहां तालाब था वहां हमारा घर है। अब हम कहते हैं पानी इधर कैसे आ गया? अरे ये तालाब है। पानी अपना रास्ता कभी भूलता ही नहीं है, वो ढलान की तरफ आएगा। आपने घर ढलान के अंदर बना रखा है तो पानी आपके घर के अंदर घुसेगा। तो अपने यहाँ ना 1857 की क्रांति के आसपास में दिल्ली के अंदर महिलाएं शादी में गीत गाया करती थी कि फिरंगी नल मत लगवा दीजिए रे, कि अंग्रेजों प्लीज नल मत लगवा देना हमारे देश में वरना बर्बाद कर दोगे। सब जगह लग गए। वो जल संकट की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाया। वरना आप कभी पश्चिमी राजस्थान को जब देखोगे और उसमें बेसिकली जैसलमेर को देखोगे, 365 दिन होते हैं साल में, 10 दिन ही बारिश होती है केवल। 355 दिन सूखे होते हैं। 355 दिन सूखा जाता है, कोई बारिश नहीं होती। अपने से ज्यादा बारिश होती है बोत्सवाना में। अफ्रीका का एक देश है बोत्सवाना, वहां अपने से ठीक बारिश होती है, जैसलमेर ज्यादा बारिश होती है। पर वहां पर भयंकर जल संकट है कि भाई पानी के लिए त्राहिमाम त्राहिमाम करते हैं लोग, अपने जैसलमेर में नहीं करते। कारण कि हमें पता था कम होती है तो हमने व्यवस्था बिठा रखी थी कि कैसे तालाब बनाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, उस जल के बारे में हम जाना करते थे। मैं अभी थोड़े दिन पहले कहीं बैठता था, हम हंस रहे थे कि आज भी गांव के साइड के अंदर किसी पुराने बुजुर्ग आदमी से आपको कि हाथ धुलवा दो खाना खाने से पहले या कोई वॉशरूम के बाद हाथ धुलवा, तो वो जब ऊपर से पानी यूं डालता है ना, मान लो तो यूं डालता है जैसे एहसान कर रहा हो। एकदम यूं तुर्की चलाएगा, यूं धीरे धीरे आएगा। वो जानता है कि पानी वेस्ट नहीं होना चाहिए। कि अब हमारे आया कि भाई नल चला दिया, 15-20 मिनट लगे हुए हैं करने के लिए ऐसे। वरना उनको ये चीज पता थी कि ना यार, इस जल को बचाना कहाँ कहाँ आवश्यक है, कैसे कैसे आवश्यक है। तो सिस्टम जब चेंज होता है ना, आपका एजुकेशन सिस्टम, तो कई चीजों को लेके चला जाता है। तो उससे हम अभी तक बाहर नहीं आ पा रहे। हमारे समझ में नहीं आ रहा कि यार क्या चीजें हैं, क्या चीजें नहीं है। और फिर उसमें लगातार उसी प्रकार की चीजें आती चली गई जो अपने पिछले कुछ सालों के अंदर और की गई कि बच्चों को फेल करना है ही नहीं।
फिर सीखेगा कैसे कोई? कोई कैसे सीखेगा जब मैं आपको कह दूं कि आप सारे के सारे आरएस बन जाओगे? मत पढ़ो बोले, आप क्यों पढ़ोगे? ये का ये हमने स्कूलों का सिस्टम कर रखा, 10वीं तक सबको पास कर दिया जाए। अब वो हो तो आप ग्रेजुएशन में, लिखना ही नहीं रहा, शब्दों का भंडार ही कम हो गया, ज्यादा वर्ड्स ही नहीं अपने पास, वोकेबलरी समाप्ति हो गई, सिलेबस कर दिया छोटा, बच्चे आप पढ़ने लगे ज्यादा, इसलिए परसेंटेज तो आ जाते हैं। वो यूज आ नहीं रहे कि इतने परसेंट जब इस बच्चे के आए हैं तो इसको आ क्यों नहीं रहा कुछ, इसको ज्यादा ढंग की चीजें क्यों नहीं आ रही? जबकि आप किसी पुराने बुजुर्ग आदमी से मिल लो जो स्कूल भी नहीं गया है कभी, वो ज्यादा जान रहा है कई बातें। मैं अब इन सालों में सुनने लगा हूं कि सर मैथ्स कमजोर है, वरना गांव में अनपढ़ से अनपढ़ आदमी का सबसे अच्छा सब्जेक्ट मैथ्स है। एक भी अनपढ़ आदमी ऐसा नहीं होगा आपको जो ब्याज गलत तरीके से फड़ा दे। ब्याज पे पैसे सब या तो लिया करते या दिया करते, कोई लिखा पढ़ी नहीं है उनके पास, उसके बावजूद उनको याद है इतने लाए थे, 6 महीने में चक्रवर्ती ब्याज डबल करेगा, इतने हो जाएंगे, उसके बाद इतने हो जाएंगे, उसके बाद इतने हो जाएंगे। दादाजी की उम्र के लोग ढाई का पढ़ा बोलते हैं, ढाई का, पौने दो का, 3.5 का। मैं अब किसी को पौने दो तो पहले तो उसके समझ में नहीं आया है क्या, जबकि उनको वो चीज भी आती है, कारण कि वो कहीं ना कहीं से उस सिस्टम से गो थ्रू होके आए थे, जो पुराना सिस्टम था उसके अंदर। धीरे धीरे जैसे नया सिस्टम आया हम एडप्ट नहीं कर पा रहे, उसको करेंगे आने वाली 2-3 पीढ़ियों बाद में इसी प्रकार की चीजें आने लग जाएगी, हम भी कर लेंगे। पर फिर भी किसी देश के साथ उसकी रूट से काट देना बहुत बुरा हो जाता है। हमारे देश के साथ ये हुआ, हम जो वास्तविक रूट थी हमारी वो कट गई, हम एक नई जमीन तैयार कर रहे हैं, उस पर खड़े होने का प्रयास कर रहे हैं, तो कभी गिर रहे हैं कभी संभल रहे हैं उसके अंदर। तो ये पॉजिटिव भी हो गए और कौन से हो गए आपके नेगेटिव। अब लिखो पृथ्वीराज की सांस्कृतिक उपलब्धियां। मैं कई बार सोचता हूँ यार 26 साल की उम्र में एक व्यक्ति मर गया, जीवन गीता जिया उसने 26 साल, आज के 800 साल पहले मर गया, अब 2000 चल रहा है, 1200 के आसपास उसकी डेथ हो गई। उसके बावजूद उस आदमी को भारत में सब जानते हैं, वह भी जो हिस्ट्री नहीं जानता। मैंने आपको विग्रह चतुर्थ पढ़ा था, मैंने कहा देखो यार इसका शासनकाल अजमेर के चौहानों का स्वर्ण काल है, हरियाणा पे कब्जा किया, पंजाब पे, हिमाचल पे, फिर भी आप गांव में किसी आदमी से जाके पूछो विग्रह चतुर्थ कौन था, कहेंगे तू बता, पढ़ाई तू करता है भाई हमें क्या पता। आप उसे जाके पूछो पृथ्वीराज चौहान कौन था, तो ये नहीं कहेगा कौन था, वो भले 2 लाइनें बताएगी भारत का राजा था और था। इसका मतलब उस व्यक्ति ने आज के 800 साल पहले कुछ तो अलग किया है कि लोग अभी तक उसको जानते हैं, अलग यही है। 26 साल की उम्र में ये सोचना, उस समय जब युद्धों का माहौल हुआ करता था, ये सोचना कि आर्ट एंड कल्चर के लिए भी अलग से क्या होना चाहिए, डिपार्टमेंट होना चाहिए, ये उस व्यक्ति की बात थी। तो एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिया था, किसके लिए, आर्ट एंड कल्चर के लिए। उसका मंत्री कौन था, दिल्ली पे कब्जा कर गया था पृथ्वीराज, दिल्ली पे कब्जा करने भाई दिल्ली चला गया था यहाँ से अजमेर से वो, तो दिल्ली जाने के बाद उसने दिल्ली के पास में एक किला बनाया था, उस किले का नाम था पिथौरागढ़।